नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी अपना बजट। बजट को लेकर तैयारियों में जोर शोर से जुटी सरकार। देहरादून को गांधी नेत्र चिकित्सालय का तोहफा। आईसीयू के लोकार्पण संग 71 एम्बुलेंस को दिखाई गई हरी झंडी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना वॉरियर को बड़ी सौगात। स्वास्थ्य कर्मियों का होगा सम्मान। सर्टिफिकेट संग मिलेगी 11,000 रुपए की धनराशि। सचिवालय में चल रही उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई खत्म। कुंभ के साथ ही गैरसैंण को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। 4 मई से 10 जून तक होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में चल रही उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुंभ के साथ ही गैरसैंण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में गैरसैंण में आयोजित होने वाला उत्तराखंड बजट सत्र को 1 से लेकर 10 मार्च तक आयोजित कराने का फैसला लिया गया और इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। और इसके अलावा बैठक में कुल 5 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 4 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है, जबकि 1 प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। माननीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की दोनों बैठकों का हुआ है। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे, उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। खबर डोईवाला से, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में जॉली ग्रांट चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंकते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश का अन्नदाता कई दिनों से भारी ठंड के बीच सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रही है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जनता का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर किसानों के समर्थन में तीनों काले कानूनों के विरोध में और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काशीपुर में सरकार का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेत्री इंदुमन ने कहा कि देश का अन्नदाता सड़क पर है और ऐसे में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार तीनों लागू किए गए कानून वापस ले और किसानों से राय लेने के बाद कृषि कानून को बनाया जाए। पाँच जून को अध्यादेश लाई केंद्र सरकार, जो कि चोरी से लाया गया और उसके बाद उसको जबरदस्ती कानून बना दिया गया। कांग्रेस पहले ही दिन से राज्यसभा में जब हमारे 6 एमपी ने विरोध किया था, तभी से इस काले कानून का विरोध कर रही है। 2.5 महीने से कड़कड़ाती ठंड में किसान बैठे हुए हैं, लेकिन बिल्कुल उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इनकी जो हठधर्मिता और अहंकार है वो लगातार बना हुआ है। लोकतंत्र हठधर्मिता और अहंकार से नहीं चलता है। हठधर्मिता आपको छोड़नी चाहिए, किसानों की बातों को सुनना चाहिए और उन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा अन्नदाता किसानों के खिलाफ की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई और बढ़ती महंगाई के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी गौचर द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने सूबे की सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी आदि मुद्दों को लेकर पुतला दहन किया।
सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारी महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन सूबे की सरकार मूर्खदर्शक बनी हुई है। और खबर हरिद्वार से, जहां केंद्रीय आम बजट पेश होने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को लगातार महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हरिद्वार के कनखल में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। साढ़े 6 साल से जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, या जब से 4 साल में प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। एक मुद्दा नहीं, 2 मुद्दे नहीं, 3 मुद्दे नहीं, 4 मुद्दों पे आज कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार का पुतला फूंकने का काम किया है। महिलाओं के लिए ये सरकार, रोज दिन पर दिन कोई खबरें आ रही हैं, शोषण हो रहे हैं, कोई इन सरकार को कोई बयान नहीं है, कोई सहायता नहीं है। आप प्राधिकरण में देखिए, हरिद्वार विकास प्राधिकरण को छोड़कर बाकी पूरे पहाड़ के उत्तराखंड के प्राधिकरण क्यों खत्म कर दिए गए, इसको लेके आज सड़कों पे कांग्रेस उतरी है। पुतला दहन किया है पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज पुतला दहन किए गए हैं। वो इसलिए कि आज 2.5 माह से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा है, लेकिन ये सरकार मस्त है, कोई किसानों की सुनवाई नहीं कर रही और उन पर कोई लाठी डंडे से जिस तरह से 28 तारीख को प्रहार किया, उसकी कांग्रेस घोर निंदा करती है। कांग्रेस हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है। खबर नैनीताल से, जहां लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि बढ़ती महंगाई की सबसे बड़ा असर आज महिलाओं पर पड़ा है। लगातार बढ़ती महंगाई ने महिलाओं के घर का बजट बिगाड़ के रख दिया है। रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों की कीमतें आसमान छूने के साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है, पर सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। जिस तरह से आज महंगाई बढ़ी हुई है, कल बजट भी पास हुआ है, लेकिन बजट में सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। हमारे जो मिडिल क्लास हैं उनको कोई इसमें फायदा नहीं हुआ है। युवा विरोधी ये सरकार, महिलाओं की विरोधी ये सरकार, बढ़ती हुई महंगाई देखिए, 1 महीने में कितना रसोई के सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। लोगों का यही मांग है कि हम लोगों के जो विरोध हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रकट किया है, युवाओं को रोजगार दे, महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, रसोई के जो बढ़ते हुए दाम हैं उनको कम करे। इन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये बजट बनाया हुआ है, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं बजट की। और आज हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। इन्हें और सितारगंज में बार एसोसिएशन द्वारा बार सदस्य राहुल भारद्वाज के साथ किसान और उसके साथ आए 4-5 अन्य लोगों द्वारा बुरी तरीके से मारपीट करने को लेकर सितारगंज पुलिस द्वारा दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज करने के विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर दिया और कोतवाली सितारगंज पहुंचकर हंगामा किया। अधिवक्ता और नगर पालिका सितारगंज के चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया कि बार एसोसिएशन सितारगंज के सदस्य राहुल भारद्वाज के साथ जीशान नामक व्यक्ति और 4-5 अन्य के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें राहुल भारद्वाज बुरी तरह से चोटिल हो गए थे और सितारगंज कोतवाली में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष से भी तहरीर लेकर दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर राजीनामा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। सर में जो है कि गहरा जख्म आ गया, उसके बाद पुलिस उस अभियुक्त को यहाँ लेके आई। जब उसको लेके आई तो वो बिल्कुल ठीक था, वो अभियुक्त, उसके साथ कोई घटना नहीं घटी थी। 1 घंटा इन्होंने अपने थाने में बैठाया, उसके साथ उससे यहाँ बैठ के टेबल पे उससे एप्लीकेशन लिखवा ली इन्होंने, हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दी। थाना जो है सितारगंज का दबाव में काम करता है, जो यहाँ पर पिटकर व्यक्ति आता है दूसरे वाले से ये एप्लीकेशन खुद लिखवा लेते हैं। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रथम चरण में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें अब स्वास्थ्य विभाग के सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी अस्पताल के चिकित्सकों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की सौगात दी थी और कोरोना वैक्सीन को लगाने के प्रथम चरण में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को चुना गया था। इसके चलते पूर्व में सरकारी चिकित्सा कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा था, जिसके उपरांत अब निजी अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का काम किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण चल रहा है और अभी तक हमने 5 दिन हो गए हैं। तो इसमें अभी तक 274 लोगों को हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर टीकाकरण कर दिया है। कल हमारे करीब 70 लोगों को हमने प्राइवेट डॉक्टर्स और नर्सिंग होम के स्टाफ को लगाई गई है। आज भी वो और लोगों को बुलाया है। अभी तक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स को लगाई गई है। इन सभी में कोई अभी तक ऐसी किसी को 1-2 को बुखार शिवरिंग हुई है और कोई मेजर परेशानी अभी तक नहीं हुई है। नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा नगर में तल्लीताल डांट से मल्लीताल मस्जिद तिराहे तक के नैनी झील में आने वाले नालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर के नालों की सफाई और जीर्णोद्धार के लिए सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही नालों में गंदगी को झील में जाने से रोकने के लिए जाल लगाने और खराब हो चुके नालों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने को कहा है। आज के इंस्पेक्शन में जो हमारे मेजर नालाज हैं नैनीताल सिटी में, जो हमारी नैनी लेक में ड्रेन करते हैं, उसमें हमारा एक बृहद प्रोजेक्ट गतिमान है जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट संपादित कर रहा है। उसमें पहले भी कुछ गाइडलाइंस तय की थी और इसी तरह से फंडिंग कंस्ट्रेंट्स रखे थे। उसी के तहत इनका जायज़ा लिया गया है। तो कुछ जगह रेक्टिफिकेशंस बताई गई हैं, जहाँ पे कुछ काम संपादित कर लिए गए हैं वहाँ पे एससी साहब को बताया गया है कि कुछ और करेक्शंस और इम्प्रूवमेंट्स होनी है। और जो जहाँ पे अभी काम शुरू होना है हमारा, उसमें जो हमारे इंटरवेंशंस हैं वो पहले से ही हमारे एग्रीमेंट में आ जाएं, जिससे जो हमारी बॉलिंग है वो और स्ट्रॉन्ग बने। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अग्निशमन के वरिष्ठ अधिकारी हरीश चंद्र मिश्रा ने व्यापारियों के साथ एक मीटिंग श्री राम लीला कार्यालय में की। इसमें उन्होंने आग से होने वाली हानि से बचने के लिए फायर के यंत्र अपने प्रतिष्ठानों पर रखने के उसके फायदे के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कुछ नए उपकरण बहुत ही खूबसूरत मॉडल में आए हैं, जिनसे आग लगने की स्थिति में उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। दमोह व्यापार मंडल के जिला महामंत्री महेश मित्तल और राजीव गुप्ता व्यापार मंडल महामंत्री ने बताया कि यह नए उपकरण आग लगने पर उसके तापमान से स्वयं ही फट जाते हैं और आग को बुझाने में और उसे काबू करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। महामंत्री राजीव गुप्ता ने व्यापारियों से फायर उपकरणों को अपने प्रतिष्ठानों पर लगाने की अपील की। हमारे बीच में जो है अग्निशमन के अधिकारी महोदय आए हुए हैं, मिश्रा जी, और बहुत बढ़िया इन्होंने जो है कुछ बातें हम लोगों को बताई हैं जो कि व्यापारियों के हित में है। आम आदमी इन चीज़ों को कई बार अपने दैनिक उपयोग में नहीं लाता है, क्योंकि अग्नि जब अपना विकराल रूप धारण करती है तो उस समय बुझाने के लिए जिन यंत्रों की आवश्यकता होती है। ये कहना चाहता हूँ, फायर सेफ्टी से संबंधित मैंने आज मीटिंग रखा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया आने में। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई, जैसे ये उपकरण अभी नए अभी आए हैं हमारे, जो भारत सरकार इनको बना रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई जैसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर कर रखते थे, अब फायर एक्सटिंग्विशर पे अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें सूचना दी गई कि अग्निशमन के अधिकारी हमारे मध्य में उपस्थित हो रहे हैं, तो इनके माध्यम से आज हमारे व्यापार मंडल के कुछ व्यापारी
यहाँ पर एकत्रित हुए और हमको आज अग्निशमन के जो नए उत्पाद यहाँ पर आए थे, नमस्कार, कि मतलब किस प्रकार से आपको बुझाई जाती है, इसका हमको इन्होंने एक उपकरण अपने नए जो इन्होंने। खबर नैनीताल से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर महिला की मौत होने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मामला नैनीताल आयार पाटा क्षेत्र का है, जहां 34 वर्षीय महिला अपने घर के भीतर फांसी के फंदे से लटकी मिली। वहीं परिजन आनन-फानन में महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक मृतका हैं अंशु शर्मा, वाइफ ऑफ दीप शर्मा, जो अयारपटा हाटन कॉटेज के निवासी हैं। तो उनके द्वारा बताया कि आज सुबह उनकी उनकी पत्नी जब वो लोग धूप सेक रहे थे तो अंदर गए, तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद करके फांसी पे लटकी हुई थी। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो वो फांसी पे लटकी हुई थी, तो उनको उतार के उनका हस्बैंड दीप शर्मा तुरंत ही हॉस्पिटल दिखाने लेके आया, जिसको डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया। इसीलिए हमने इसकी सूचना एसडीएम साहब को दे दी गई है, जो अभी थोड़ी देर में मौके पर पहुंचेंगे और उन्हीं के द्वारा ये पंचायतनामा वगैरह की कार्रवाई की जाएगी। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पथरी थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पति को गांव के ही पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एक दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को पथरी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध के चलते आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। तब से ही आरोपी युवक फरार चल रहा था, जिसका खुलासा लक्सर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि कल शाम आरोपी युवक को गांव के ही पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर थाना प्रभारी, मैं खुद और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची थी, और मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल से जो भी हमें बरामदा माल हुआ, जो आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ, और आसपास से बात करने से पता चला कि इसके पति ने जो है महिला की हत्या कर दी है और ये मौके से फरार हो गया। तो इसके लिए विशेष टीम हमने बनाई थी गिरफ्तारी के लिए, और कुछ ही घंटों में इस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 26 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताते चलें कि लक्सर में अवैध नशे का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। आज मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने कुआं खेड़ा गाँव के पास चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एक युवक सामने से आता दिखाई दिया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो युवक भागने लगा। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी करके युवक को धर दबोचा, जिसके दौरान युवक से 760 रुपये और 26 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ NDPS धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।
कल मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि लक्सर से गढ़ी संगीपुर की तरफ को एक अभियुक्त स्मैक लेके आ रहा है। इस पे हमारी पुलिस पार्टी द्वारा कुआं खेड़ा में जो चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान एक अरसद पुत्र फैयाज से लगभग 25-26 ग्राम लगभग अवैध स्मैक बरामद की गई है, जिसको NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। उधम सिंह नगर के किक्षा थाना क्षेत्र में लिफ्ट देकर कार चालक के द्वारा सवारी से की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिले के SP ममता बोरा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 12,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना घटित हुई थी। यहाँ पे एक दादी जिनका नाम था कुंवर सेन, उन्होंने सूचना दी कि इनके साथ लूट की घटना हो गई है और 12,000 रुपये इनसे छीन लिए गए। तो वो रजिस्टर हुआ और उसमें एक टीम गठित हुई है। इंस्पेक्टर साहब, SSI और पूरे थाने की टीम लगी थी और CS ऑफिसर सुपरवाइज कर रहे थे। तो टीम ने काफ़ी एफर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंसेस की मदद से 2 अक्यूज को पकड़ा है और उनसे पूरी 100% रिकवरी करी है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह द्वारा रामपुरा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का सुबह निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह को सड़क निर्माण कार्य में कई खामियां मिली। गुणवत्ता के साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगाए जाने वाली सामग्री भी कम लगाई जा रही थी, जिसको लेकर मेयर रामपाल सिंह का पारा चढ़ गया और उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी मनोज कुमार गैतोड़ी को जमकर खरी खोटी सुनाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेयर रामपाल सिंह किस तरह से निगम के वर्क एजेंट मनोज को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं और सड़क निर्माण कार्य में किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतने को नगर निगम कर्मचारी से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार या निगम का जेई या कर्मचारी निर्माण कार्य में कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 4 भी नहीं है, 3.5 है। जो टॉप था वो 150 mm यानी कि 6 इंच का टॉप था, लेकिन मौके पे मैंने जाके देखा तो वो कहीं 4 इंच था, कहीं 3 इंच था, कहीं 5 इंच था, मतलब 6 इंच कहीं पर भी नहीं था। तो उसमें उसको सही कराया गया है, पूरा चैनल दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है और साथ ही ठेकेदार को, हमारे वर्क एजेंट को और जेई है, इन तीनों को वार्निंग लेटर भी दिया गया। उधम सिंह नगर के एक प्रशिक्षु IPS की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मानव अधिकार आयोग ने SSP उधम सिंह नगर को एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में 3 मार्च तक जांच करने के आदेश दे दिए हैं। SB दिलीप कुंवर ने मामले को लेकर SP क्राइम को जांच सौंप दी है और जल्द ही जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर की कोतवाली बाजपुर की ग्राम मनी मुड़िया में पुलिस टीम पर हुई फायरिंग मामले के एक आरोपी अनिल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा द्वारा पुलिस टीम के खिलाफ बर्बरतापूर्वक पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत के बाद आयोग ने इस शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव मनी मुंडिया में दबिश देने गई पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व वहाँ के कोतवाल जो कि IPS हैं श्री सर्वेश पवार जी कर रहे थे। उन्होंने रात के 2:30 बजे उस घर में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी। तोड़फोड़ की गई, जबकि अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे, अभियुक्त मौके पर मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद उस पूरे घर में ज़बरदस्त तरीके से पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की गई। लाखों रुपए का सामान, जेवर, वहाँ रखा पैसा, उनका सामान एक तरह से डकैती डाली गई। और सबसे बड़ी बात, उन अभियुक्तों के बुजुर्ग पिता को बुरी तरह से बाजपुर कोतवाल द्वारा पीटा गया। और फिर मेरे को अकेले देख के उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे और घसीटते हुए मुझे अंदर ले गए। मेरे से चाबियां ली, मेरे जेवर, पैसा सब कुछ ले लिया उन्होंने। मेरे हथियार, जो हमारे खुद हथियार है, जो उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने फायरिंग करी, खुद हमने खुद ना करके इन्होंने हमारे हथियार से फायरिंग करी, रिवाल्वर और बंदूक से। सारे लोग थे, IPS जो हैं, जो पवार जी है वो साथ में थे, उनके कहने पर ही उनके जूनियर्स लोगों ने ये सब करा है। घटना घटी थी जिसमें सुसंगत धाराओं में पहले मामला पंजीकृत हुआ था। उसके बाद जब पुलिस अरेस्टिंग के लिए गई थी तो उसमें फायरिंग का प्रकरण हुआ था। उस पूरे प्रकरण की जो है जांच विभिन्न स्तरों पर की गई है। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी एक जाँच आई है, जिसमें SP क्राइम साहब उसमें जाँच कर रहे हैं और
जो तथ्यों के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो भी इसमें जो फाइंडिंग्स आएंगे उस हिसाब से मैं अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।